हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी जीपैट टारगेटेड। ठीक है, तो हम जो है कुछ दिनों के लिए डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जीपैट। और ये सारे के सारे टॉपिक वो टॉपिक होंगे जो पूछे हर साल जाते हैं और हैं बहुत ही छोटे। जितना टाइम आपको वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने का मिलता है इतने टाइम में तो हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ये। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज HLB स्केल। इसको हम कवर कर लेते हैं वन बाई वन, हम हर रोज़ एक टॉपिक करते चलेंगे। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इसे दिया था ग्रिफिन ने, गिवन बाय ग्रिफिन, एंड कब दिया था 1949 में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है। ग्रिफिन ने इसको दिया था और 1949 में दिया था। अब होता क्या है HLB स्केल? तो HLB स्केल क्या होता है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। इसकी फुल फॉर्म होगी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल हो गया ये। क्या होता है इसमें 0 से लेकर 20 तक इसमें जो है वैल्यूज़ होती हैं, और इनको हम अलग अलग तरीके से इसको अब डिवाइड कर देते हैं कि किसमें कौन सा एजेंट कब आता है। ठीक है, क्या होता है देखो, 0 से लेकर 10 और 10 से लेकर 20 दो हिस्सों में बांट दिया इसको। तो 0 से 10 में आ गया लिपोफिलिक एजेंट्स, और 11 to 20 के अंदर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोफिलिक एजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब इनमें लर्न कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 इसके अंदर आते हैं सारे के सारे एंटी फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, 1 to 3 आ गया एंटी फॉर्मिंग एजेंट। अब बात आती है 3 to 8। 3 to 8 पहले इस सीरीज में चलो, 1 to 3 एंड 3 to 8। 3 to 8 में आ गया वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि हमारे पास ये 10 तक कौन सी वैल्यूज़ हैं? लिपोफिलिक। ठीक है, लिपोफिलिक मतलब ऑयल, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप। लिपोफिलिक मतलब ऑयल, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर। तो लिपोफिलिक है, ऑयल है, तो यानी कि हमारा जो सोलवेंट होगा क्या होगा? ऑयल होगा, और सोल्यूट क्या होगा? वाटर। यानी कि सोलवेंट यानी जो ज़्यादातर अमाउंट में, और ज़्यादा अमाउंट में क्या रहेगा यहाँ पे? क्योंकि लिपोफिलिक है ऊपर की सारी वैल्यू, तो ऑयल रहेगा, तो इसलिए ऊपर आएगा वाटर बाई ऑयल। ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, इसकी वैल्यू होगी 3 to 8। अब बात आती है 8 से लेके 16, यहाँ पे आएगा ऑयल इन वाटर, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा? हाइड्रोफिलिक आ गया ना, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर, तो ये वाटर के अंदर जो इमल्शन बना हुआ। ठीक है, तो 8 to 16 आ गया हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए। अब इसी बीच में हमने 7 to 9 एक और ऐड किया हुआ है। 7 to 9 होता है वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स। 7 to 9 इसको याद, दो ही होते हैं, 7, 8 और 9। ईजी है इसको याद करना, 7 to 9 वेटिंग एंड स्प्रेडिंग। उसके बाद हम 18 तक, सॉरी हाँ 18 तक हो गया हमारा, 16 तक होगा। 8 to 16 हमारा ये होगा। उसके बाद डिटर्जेंट्स आते हैं। डिटर्जेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 13 to 15, 16 या 17, कहीं तक भी इनको हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। ये नहीं है 13 to 16 भी मिल गया, 17 भी मिल गया, 18 to मिल, क्योंकि एक रेंज है, कोई इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इसको हम 13 to 16 और 17 मान के चलते हैं, तो ये होती है हमारी डिटर्जेंट की रेंज। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है 16 to 20, 16 से लेकर 20 हमारे होते हैं सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। 1 to 3 एंटी फॉर्मिंग एजेंट, 3 to 8 वाटर इन ऑयल, 8 to 16 ऑयल इन वाटर, बीच में रहेगा 7 to 9 वेटिंग एंड स्प्रेडिंग। उसके बाद 13 to 16 डिटर्जेंट, एंड 16 to 20 सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, अब बात आती है इसके कुछ एक फॉर्मूले की। 3 फॉर्मूले इसके हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कई बार। पहला फॉर्मूला है HLB निकालने के लिए 21 माइनस S बाई ए। एस यहाँ पे स्पोनिफिकेशन वैल्यू और ए है यहाँ पे एसिड नंबर। इसमें आपसे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए नहीं पूछा जाएगा तो फॉर्मूला ही पूछेंगे। ये होगा हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है हमारा HLB स्केल के लिए E + P/5। P क्या है यहाँ पे और E क्या है यहाँ पे? E है यहाँ पे परसेंट बाई वेट ऑफ ऑक्सीथाइलिन चेन। ठीक है, परसेंट बाई वेट ऑफ ऑक्सीथाइलिन चेन। ई से आप याद कर सकते हो इथाइलिन। ठीक है, ऐसे ही पी क्या है? परसेंट बाई वेट ऑफ पैराहाइड्रिक एल्कोहल। पी से आप याद कर सकते हो पैराहाइड्रिक, और ई से इथाइलिन। ठीक है, तो ये होता है परसेंट बाई वेट। दूसरा फॉर्मूला है ब्लेंड का। ब्लेंड मतलब कि आपको दो चीज़ें दे दी गई हैं और दोनों चीज़ों का क्या पूछ लिया आपसे? मिक्सचर का। ठीक है, ए दे दिया आपको और बी दे दिया, दोनों का HLB स्केल दे दिया, ए का भी और बी का भी। आप पूछ लिया इनके मिक्सचर का बताओ, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? HLB ब्लेंड या फिर HLB मिक्सचर। इसके लिए क्या होता है? F इंटू HLB A प्लस 1 माइनस F इंटू HLB B। ये F यहाँ पे है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ A प्लस फ्रैक्शन ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर हमारा F जो है वो यहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो मान लो उसकी कुछ ही वैल्यू है, तो जो FB होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस FB। ठीक है, तो इसी हिसाब से HLB A यहाँ पे है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट A एंड HLB B है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट B। दो की दे रखी है, उनकी मल्टीप्लाई आपको उनके फ्रैक्शन से करनी है, फ्रैक्शन, और यहाँ पे फ्रैक्शन बचा 1 माइनस फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होगा इनके 3 फॉर्मूला, HLB का 1, 2, 3, और ये होगा इसके लिए पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। टिल देन थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।